हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था नंदगांव। छोटा सा गांव और उससे भी कम लोग। जिंदगी आराम से चलती थी, सूरज के उगने और डूबने के हिसाब से। लेकिन नंदगांव पर एक साया था, जो गांव के बाहर बने पुराने श्मशान घाट का था। यह श्मशान कोई मामूली जगह नहीं थी। यहां लगता था जैसे दुनिया के दो हिस्सों के बीच का पर्दा पतला हो। गांव वाले रात को अजीब आवाजों की बात करते थे। हवा में फुसफुसाहट, हंसी की आवाजें और अदृश्य प्राणियों का रोना। कहते हैं चिताओं की टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां हिलती थीं। अंधेरा होने के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं, हर बार पहले से ज्यादा डरावनी। बच्चे इन्हीं कहानियों को सुनकर बड़े होते थे। उनके मन में डर और रोमांच का मिश्रण होता था। लेकिन बड़ों के लिए यह सिर्फ कहानियां नहीं थीं, यह एक भयानक सच्चाई थी जो उन्हें सूरज ढलने के बाद श्मशान घाट से दूर रखती थी। रमेश अलग था। 18 साल का यह नौजवान इन कहानियों पर हंसता था। उसे भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं था। उसे उसी पर भरोसा था जो वो देख सकता था, छू सकता था। गांव की फुसफुसाहटों का उस पर कोई असर नहीं होता था। ये सिर्फ कहानियां हैं, वो कहता था। उसकी आवाज दृढ़ और अटल, बच्चों को डराने और उन्हें परेशानी से दूर रखने के लिए। बड़े सिर हिलाते उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें होती। उन्होंने उसे खतरों से आगाह किया, उन अनदेखी ताकतों के बारे में जो सायों में छिपी रहती हैं। किस्मत को मत आजमाओ रमेश, वे कहते थे, उनके स्वर अनुभव से भरे हुए। कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। लेकिन रमेश ने ध्यान नहीं दी। उसने उनकी चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वह जवान था, जोश से भरा हुआ था, और उसका मानना था कि उसके जीवन में डर की कोई जगह नहीं है। उसे क्या पता था कि जल्द ही उसकी हिम्मत या शायद उसका घमंड परखने वाला है। वो अमावस्या की रात थी। बाहर हवा तेज चल रही थी। खिड़कियां और दरवाजे हिल रहे थे। अंदर रमेश बेचैन था। उसके पिता, नेक दिल वाले एक कमजोर व्यक्ति, बीमार थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसके पिता की सांसें उखड़ने लगीं। आखिरकार जैसे ही भोर होने वाली थी, उन्होंने आखिरी सांस ली। दुख ने रमेश को घेर लिया। वो खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। भारी मन से वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसे अपने पिता के शरीर को श्मशान घाट ले जाना था। यह काम आमतौर पर गांव के बुजुर्ग करते थे, लेकिन अपने पिता के जाने के साथ रमेश ही अकेला बचा था। जिम्मेदारी का भार उसके युवा कंधों पर आ गया, क्योंकि उसने यात्रा की तैयारी की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर से नहीं, उसने खुद से कहा, बल्कि आगे के काम की विशालता से। वह रात में कभी श्मशान घाट नहीं गया था, और अपने बाहरी साहस के बावजूद बेचैनी उसके दिल में घर कर गई। बेचैनी उसके दिल से चीज सच। अपने पिता के शरीर को बांस की बनी एक खाट पर उठाए रमेश अंधेरे में निकल पड़ा। गांव खामोश था, भोर की ठंड में सोया हुआ था। एकमात्र आवाज एक अकेले उल्लू की उदास चीख थी, जो सन्नाटे में गूंज रही थी। श्मशान घाट का रास्ता अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हवा भारी हो गई, धूप और किसी और चीज की गंध से भर गई, कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली। जैसे जैसे रमेश जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड़ उसके करीब आते गए। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं।
उसे आवाजें सुनाई देने लगीं, पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना, धीमी फुसफुसाहट जो उसके चारों ओर सरकती हुई प्रतीत होती थी। हर आवाज से उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ जाती थी, लेकिन वह आगे आगे बढ़ता रहा। उसका संकल्प हर कदम के साथ मजबूत होता गया। उसने डर के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उसे अपने पिता के लिए इस अंतिम कृत्य को पूरा करना था। श्मशान घाट उसके सामने मंडरा रहा था। धीरे धीरे चमकते आसमान के सामने एक काला धब्बा। हवा और ठंडी हो गई। पुरानी चिता में मरते हुए अंगारों की चरमराहट से ही दबे हुए सन्नाटे में सन्नाटा छा गया। जैसे ही रमेश चिता के लिए बने चबूतरे के पास पहुंचा, उसे एक उपस्थिति महसूस हुई, ठंडी और चौकस। वह रुक गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह अकेला नहीं था। एक आकृति उसके सामने खड़ी थी, परछाई में डूबी हुई। उसका रूप भोर की रोशनी में लहरा रहा था। वह उसके चेहरे को नहीं पहचान सका, केवल उसकी आंखों की भयानक चमक को। अंधेरे में जलते कोयले की तरह डर, आदिम और भस्म करने वाला उसे डूबने की धमकी दे रहा था। रमेश चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जकड़े हुए थे। आकृति ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और हवा भारी हो गई, एक अनदेखी खतरे से भर गई। फुसफुसाहटें तेज हो गई, उसके चारों ओर घूम रही थीं, उसे ताना मार रही थीं, उसे अंधेरे में खींचने की धमकी दे रही थीं। अचानक आई ताकत के साथ रमेश अपने जड़ से हिल गया। वह पीछे हट गया और खाट जोर से नीचे गिर गई। मुड़कर वह ऐसे भागा जैसे वह पहले कभी नहीं भागा था। उसकी सांस उसके गले में आ गई थी। उसके कानों में खून दौड़ रहा था। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चली, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका स्वर अब जिज्ञासु नहीं, बल्कि खतरनाक था। लग रहा था जैसे उसके आसपास का जंगल जिंदा हो गया हो, पेड़ उसका रास्ता रोकने के लिए हाथ बढ़ा रहे हों। शाखाओं ने उसके चेहरे पर चाबुक मारे, कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, लेकिन वह नहीं रुका। डर ने उसे गति दी, उसे एक ऐसी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जो वह नहीं जानता था कि उसके पास है। वह अपने पीछे उस सत्ता को सुन सकता था। उसके भारी कदमों से जमीन हिल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका आतंक अज्ञात से भर गया। गांव मीलों दूर लग रहा था, रास्ता अंतहीन। अंत में जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीर दिया, वह जंगल से बाहर निकल गया। नंदगांव गांव एक सुखद दृश्य था। वह अपने घर की सुरक्षा तक दौड़ना बंद नहीं किया, दरवाजे पर गिर पड़ा, हांफने लगा। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, गांव को अपनी गर्मजोशी से नहलाता गया रमेश धीरे धीरे शांत हुआ। वह अपने दरवाजे पर लेटा हुआ था। उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसका दिमाग अभी भी रात के भयावह दृश्यों को देखकर घबरा रहा था। घटनाएं उसके दिमाग में एक भयानक कठपुतली शो की तरह चली। हर दृश्य पिछले वाले से ज्यादा भयानक। क्या यह सच था या उसके थके हुए दिमाग का वहम था जो उसके साथ खेल रहा था? वह नहीं जानता था, लेकिन एक बात तय थी, श्मशान घाट में उसे जकड़ा हुआ बर्फ जैसा डर, उस भयानक उपस्थिति को जो उसकी हरकत को देख रही थी, वो कभी नहीं भूलेगा। वह एक संशयवादी, एक ऐसे युवक के रूप में जंगल में गया था जो अलौकिक कहानियों का मजाक उड़ाता था, लेकिन वह एक बदला हुआ व्यक्ति बनकर उभरा। अनुभव ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था।
उसे इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था कि ब्रह्मांड में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें वह नहीं समझता है। रमेश के अनुभव की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। बुजुर्गों ने गंभीर चेहरे बनाकर धैर्यपूर्वक उसकी कहानी सुनी। जब वह बोलना समाप्त किया तो सभा पर एक भारी सन्नाटा छा गया। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, बुजुर्गों में से एक ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में अनकहा अर्थ था। श्मशान घाट एक पवित्र स्थान है, लेकिन यह शक्ति का भी स्थान है, जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। रमेश ने सुना। उसका पहले का संशय प्राचीन मान्यताओं के प्रति नए सम्मान से बदल गया था। उसने महसूस किया कि जिन कहानियों को उसने केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था, वे वास्तविक कुछ प्राचीन और शक्तिशाली पर आधारित थीं। जिस सत्ता का तुमने सामना किया, कहा जाता है कि वह श्मशान घाट का रक्षक है, एक और बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। यह सुनिश्चित करता है कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और जो जीवित हैं वे उनकी नींद में खलल न डालें। नंदगांव में जीवन अपनी सामान्य लय में लौट आया, लेकिन चीजें अलग थीं। गांव वाले जो कभी रमेश के संशय को हंसी में उड़ा देते थे, अब उसके साथ नए सम्मान से पेश आते थे। बदले में रमेश गांव की मान्यताओं को स्वीकार करने लगा। उसके संशय की जगह सावधानी की एक अच्छी खुराक ने ले ली। श्मशान घाट डर की जगह बना रहा, लेकिन श्रद्धा का भी स्थान बन गया। सूरज ढलने के बाद भी ग्रामीण इससे बचते रहे, लेकिन उनका डर अब सम्मान से रंगा हुआ था। उन अनदेखी ताकतों की स्वीकृति जो उस उजाड़ स्थान पर राज करती थी। रमेश हमेशा के लिए अपने अनुभव से चिह्नित हो गया। अपनी आतंक की रात से पूरी तरह से उबर नहीं पाया। वह उस भयानक मुलाकात की याद अपने साथ लेकर चला गया। अनदेखी दुनिया की एक सतत याद दिलाता है जो धारणा के पर्दे के ठीक पीछे है। हवा में फुसफुसाहट जारी रही, अपने साथ श्मशान घाट की कहानियां लेकर। अजीब रोशनी की कहानियां, बेतरतीब आवाजों की, अंधेरे में चलती परछाइयों की। रमेश ने अब उन्हें खारिज नहीं किया। वह गहराई से जानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी में उसके दर्शन से कहीं अधिक चीजें हैं। और कभी-कभी देर रात जब हवा चलती थी और पेड़ अपने रहस्य फुसफुसाते थे, तो वह इसे लगभग फिर से महसूस कर सकता था। डर का वह बर्फीला स्पर्श, अनदेखी सत्ता की भयानक उपस्थिति जो उसे परछाइयों से देख रही थी, उस रात की एक सतत याद दिलाता है जब उसका सामना अज्ञात से हुआ था। और यह ज्ञान कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है।